मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मेरे भाई पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाइयों, तो पहले लिख लेते हैं हम हल। क्या दिया है? जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। आप जानते नहीं जानते हो, कुछ बच्चे जानते होंगे। जो समुद्र होता है उसमें जो समुद्र होता है, मान के चलो ये समुद्र है, इसमें जहाज चलता है समुद्र में, तो जल स्तर के नीचे कुछ चट्टानें होती है इस प्रकार की। अब जब घना कोहरा होता है या बदल होते हैं या मतलब रोशनी कम होती है, तो एक लाइट हाउस लगाया जाता है इस चट्टानों उस खतरे वाली जगह पर इस प्रकार का। तो यहाँ पर इसके ऊपर एक लाल प्रकार की एक रोशनी लगाई जाती है, बल्ब लगाया जाता है ऊपर, जो गोल गोल घूमता है इस तरीके से, और वो रोशनी फैलाता है और उससे उस रोशनी से जहाज देख लेता है, मतलब देख लेते हैं कि यहाँ खतरा है, तो वहां पर वो जाता नहीं है। चट्टानों को खतरे को, अगर चट्टानों से कोई जहाज टकरा जाए तो क्षतिग्रस्त मतलब नष्ट भी हो जाएगा या कुछ मतलब टूट सकता है जहाज। तो इसके लिए ये लाइट हाउस के ऊपर, ये लाइट हाउस होता है उसके ऊपर ये क्या लगाई जाती है, एक लाल प्रकार की, ये चारों ओर ऐसे वृत्त की तरह घूमती है, लाल प्रकार की, ठीक है। और देखो ये 80 डिग्री का त्रिज्यखंड क्यों बना रही है, क्योंकि ये वृत्त की तरह घूम रही है, लेकिन ये 80 डिग्री तक ही घूम रही है, इसलिए त्रिज्यखंड कहा है। तो मेरे भाइयों, इसमें मेरे भाइयों इस प्रकार से ऐसे ये वृत्त की तरह ऐसे होता है, तो इसमें क्या कह रहा है, ये इस प्रकार से ऐसे रोशनी आती है और इस प्रकार ऐसे चली जाती है। तो ये कोण कितने का बना है? 80 डिग्री का, क्योंकि गोल है लेकिन त्रिज्यखंड है तो 80 डिग्री का कोण बनेगा। और इनकी जो दूरी है जो फैलाती है रोशनी वो 16.5 है, तो इसकी भी 16.5 होगी। तो यहाँ पर हमें त्रिज्या कितनी हो गई? त्रिज्यखंड में त्रिज्या हो गई हमारी मेरे भाइयों 16.5 किलोमीटर, ठीक है। थीटा हो गया हमारा 80 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसमें जहाजों को, मतलब जहां चट्टानें होती है, चेतावनी चट्टानों की तो चेतावनी दी जाती है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का उसका क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है सभी जानते हो? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 80 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई का मान हमें कितना रखना है? 3.14 दिया है, इंटू 16.5 इंटू 16.5। अब देखो 0 से 0 कट गया, 2 4 से कट गया, 4 दूनी 8, 4 9 36, 2/9। ये पॉइंट हटाया 2 जीरो आ जाएंगे, ये पॉइंट हटाया 1 जीरो आ जाएगी, ये पॉइंट हटाया 1 जीरो आ जाएगी, ठीक है। इतना सभी को क्लियर हुआ होगा। अब काट लो, काट सकते, 5 से ये कट जाए, 5 दूनी 10, 0, 5 5 थी 15, 5 थी 15, 1 5 थी 15। अब ये कट जाएगा 5 चौक 20, ये कट जाएगा, ठीक है। अब और कुछ कर सकता है, 3 से ये कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3। ये इतना क्लियर हुआ सभी को। अब और कुछ बचा है क्या? ये दो भी क्रॉस हो जाए इससे, 2 से, ठीक है। अब कितना, अब 2 से ये भी काट दो, ये 2 से कट जाएगा, कितनी बार? 2 एकम 2, तो 5 10, 2 7 14। अब 2 से ये कटेगा, दुचंग 12, 2 7 14 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 2 से ये कटेगा, ठीक है। ये इतना आ गया। अब इनका क्या है, गुणा कर लो, 157 गुणा 11, ये कितना बचा? सॉरी, इधर ले लेते हैं, कितना बचा? 157 गुणा 11 अपॉन 10 दाएं 100। तो ये कितना आ जाएगा? ये गुणा कर लेते हैं इनका सबका, तो 11 सत्ते 77,
11 सत्ते 77 की 7 आंसुल की 7, 11 पंजे 55, 6 61 एक 62 की 2 आंसुल की 6, 11 11 एकम 11 6 17, 11 सत्ते 77 की 7 आंसुल की 7, तो 7 आ गया। ठीक है, 11 पंजे 55, 55 और 6 कितने हो गए 55, 6 61 एक 62 की 2 आंसुल की 6, 11 एकम 11, 11 6 17, 1727 गुणा 11, फिर कर दो 11 का गुणा हो रहा है बटे 100। अब इधर ले लेते हैं मेरे भाइयों, इसको मैं मिटा देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब देखो इससे गुणा करोगे 11 सत्ते 77 की 7 आंसुल की कितनी आ गई 7, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77 की 7 आंसुल की 7, 11 दूनी 22 और 6 28 एक 29 की 9 आंसुल की 2, 11 सत्ते 77 2 79 की 9 आंसुल की 7, 11 एकम 11, 11 और 6 17 एक 18, 189 अपॉन 97 बटे 100। अब इसको 100 से भाग दोगे तो एक कितना आ जाएगा, 2 जीरो बढ़ा दो, यही आएगा। ठीक है, 2 जीरो कर दो तो ये कट जाएगी, तो कितना आएगा यहाँ पे 189.97 ये भाग दिया इसका। ठीक है, इससे तो अगर ऐसी संख्या हो ना, 2 जीरो दे तो कुछ नहीं करना है, 100 हो 1000 हो तो 2 जीरो है तो 2 अंक बाद 2 जीरो पॉइंट लगा दो। ठीक है, तो आएगा 189.97 किलोमीटर है, क्षेत्रफल है तो वर्ग, तो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। तो मेरे भाइयों ये क्या निकला है, ये निकला है समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल निकला है जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। तो मेरे भाई आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा।